मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, MSc राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। आज मैं प्राचीन भारत की जानकारी के साहित्यिक स्रोत और जिनमें भाग तृतीय BA पार्ट फर्स्ट और MA प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अभी मैंने आपको भाग द्वितीय में जो धार्मिक साहित्य उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको भाग तृतीय में धर्मेतर साहित्य के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूँगी। भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से इतिहास को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। वैदिक काल से इतिहास लेखन की परंपरा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। आज मैं आपको धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत वह सारा साहित्य आ जाता है जिसका उद्देश्य धार्मिक विषयों का प्रतिपादन नहीं है। धर्मेतर प्राचीन भारत में धर्मेतर साहित्य को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: लौकिक एवं अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य एवं क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य। सबसे पहले मैं आपको जो लौकिक साहित्य है उसके बारे में बताऊंगी और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लौकिक साहित्य के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जिनका कथानक या मूल विषय ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य अन्य विषयों के बारे में बताना है, जैसे राजनीति, व्याकरण, ज्योतिष, नीति शास्त्र आदि। इस प्रकार के महत्वपूर्ण ग्रंथ निम्नलिखित हैं: पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कात्यायन के वार्तिक, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी की संहिता, कामोदक का नीति सार आदि। अर्ध ऐतिहासिक साहित्य के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जिनका कथानक ऐतिहासिक है, लेकिन उनकी विषय वस्तु को काल्पनिक या नाटकीय तरीके से पेश किया गया हो। इस प्रकार के ग्रंथों में उल्लेखनीय हैं विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का रघुवंश एवं मालविकाग्निमित्र, सोमदेव का कथा सहित सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। ये जो अर्ध ऐतिहासिक जो साहित्य है ये भी हमें हमारे प्राचीन भारत की इतिहास को जानने में हमारी मदद करता है। जैसे विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, और जिसके द्वारा हमें चाणक्य द्वारा नंदराज को हटा करके चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठाने की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित जानकारी प्राप्त होती है। इसमें चाणक्य द्वारा नंदराज के मंत्री राक्षस को अपनी ओर मिलाने के लिए अपनाए गए कूटनीतिक षड्यंत्रों का बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। कालिदास का रघुवंश हमें समुद्र की दिग्विजयों की जानकारी प्रदान करता है। इसी तरह से मालविकाग्निमित्र में पुष्यमित्र सुंग के अश्वमेघ यज्ञ एवं पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र द्वारा सिंधु नदी के दक्षिण तट पर यवनों को पराजित करने का वर्णन प्राप्त होता है। ऐतिहासिक साहित्य के अंतर्गत उन ग्रंथों को रखा जाता है जिनमें ऐतिहासिकता का तत्व प्रखरता से उभर कर आता है। भारतीय लेखन शैली के अनुसार इतिहास पुराण के वर्ग में बहुत से ग्रंथ आ सकते हैं, लेकिन आधुनिक शैली से मिलते जुलते ऐतिहासिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में थोड़े ही हैं। इनमें सर्वप्रथम कलहणकृत राजतरंगिणी है और इसमें प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास दिया हुआ है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखे गए इस ग्रंथ में कलहण ने कश्मीर के इतिहास के विषय में उपलब्ध सभी सामग्री का अध्ययन करके यथासंभव सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।
शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी के निकट माने जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ बाणभट्ट का हर्षचरित है। बाणभट्ट हर्ष का समसामयिक था और हर्षचरित में उसने वर्धन वंश का इतिहास, हर्ष की प्रारंभिक जीवनी आदि के बारे में हमें जानकारी प्रदान की है। इसके बाद हमें बागपति राज कृत गौड़ बहु से भी हमें कन्नौज के राजा यशोवर्धन की दिग्विजय विजय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसके बाद बिल्हण का विक्रमांक देवचरित, जिसमें कल्याणी के परवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। पद्मगुप्त परमल का नव सासांग चरित्र, जो परमार वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है। हेमचंद्र द्वारा लिखित कुमार पाल चरित्र 2 भाषाओं प्राकृत एवं संस्कृत में लिखे होने के कारण इसे द्वाश्रक काव्य भी कहा जाता है। में गुजरात के चालुक्य राजाओं, विशेषतः कुमारपाल की उपलब्धियों का विवरण है। जानक का पृथ्वीराज विजय, संध्या का नंदी का रामचरित तथा आनंद भट्टकृत बल्लाल चरित्र क्रमशः चौहान, पाल और शैन वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचना की गई, जिनसे हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। जैसे दक्षिण भारत का प्राचीन तमिल साहित्य, इसके 2 महाकाव्य हैं, शिलप्पाधिकारम एवं मणिमेखलई। ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी हैं। परवर्ती काल में दक्षिण भारत में भी राजाओं के जीवन चरित्र लिखे गए। तमिल साहित्य में ऐसे 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनमें हमें नंदी कलम्बकम, जिसमें पल्लव राजा नंदी वर्मा तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन प्राप्त होता है, और कलिंग तुप्पर्णी, जिसमें चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम की कलिंग विजय का विवरण प्राप्त होता है। कन्नड़ भाषा के लिखे गए ग्रंथों में हमें राजकू राजा नृपतंग द्वारा रचित कविराज वर्मा, कवि पंप द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय, जिसे पंप भारत के नाम से भी जाना जाता है, तथा कवि रण्य द्वारा रचित साहस भीम विजयम, जो गदा युद्ध के नाम से अधिक लोकप्रिय है, से हमें जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थान में भी अनेक रासो ग्रंथ लिखे गए, जैसे चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल द्वारा रचित बीसलदेव रासो एवं जगनिक का परमाल रासो, जिनसे उस समय की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है।